हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वीडी पीजी अड्डा 24/7 प्लेटफॉर्म और आप सभी का स्वागत है हमारी एक लेटेस्ट अपडेट में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, लेकिन इस बार जो टाइम का स्केड्यूल आया है उसमें थोड़े बहुत बदलाव हैं। जैसे कि पहले यूजीसी ने कहा था कि जनवरी 1 से एग्जामिनेशन होने वाले हैं, लेकिन नए स्केड्यूल में तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। तो अच्छी बात है कि डेट चेंज हुई है, लेकिन बुरी बात यह है कि स्केड्यूल में सारी चीज़ों का टाइमिंग, सारी चीज़ों का डेट सब कुछ मेंशन है। इसका मतलब है कि अब आपके पास 10 से 15 दिन, क्या 5 से 10 दिन भी आप हार्डली बोल सकते हो कि एग्जामिनेशन के लिए आपके पास है। तो जो लोग अभी भी सोए हुए हैं, कृपया करके जाग जाइए। और आज के वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आपका कौन कौन सा एग्ज़ाम, कौन कौन सी डेट को, कौन कौन सी शिफ्ट में होगा। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और ऐसी अमेजिंग अपडेट्स के लिए समय से पहले आपको पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम यूजीसी की वेबसाइट पर। तो यहाँ पे आप देखोगे यूजीसी नेट सर्च करने के बाद आपको इस प्रकार की एक वेबसाइट नजर आएगी और यहाँ पे जो पहला नोटिफिकेशन है वही लिखा हुआ है एग्जामिनेशन स्केड्यूल फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2024। तो हमने थंबनेल पे 2025 क्यों लिखा है, क्योंकि आपका जो दिसंबर का एग्जामिनेशन 2024 में होना था वो आपका डिले हो गया, क्योंकि इससे जो पिछला वाला एग्जामिनेशन था वो लीक हो गया था और लीक होने की वजह से वो रीस्केड्यूल किया गया था, दोबारा उसको करवाया गया था, जिसकी वजह से दिसंबर का एग्जामिनेशन आपका पोस्टपोन करना पड़ा और वो जनवरी में कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो जनवरी 2025 में जो एग्जामिनेशन होने जा रहा है, बेसिकली वो आपका दिसंबर 2024 वाले फॉर्म का एग्जामिनेशन है। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं फटाफट से अपने नोटिस की तरफ। तो ये हमारा पूरा का पूरा नोटिस है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे लिखी हुई है आपकी डेट, यानी कि कल ही रात के समय पे ये आपका नोटिफिकेशन आया है 19 दिसंबर 2024 को। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन सी एग्जामिनेशन डेट यहाँ पे कब कब होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके जो एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो सबसे बड़ा झटका आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा वो है कि आपका जो एग्जाम है वो यहाँ पे 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं। कब शुरू होने जा रहे हैं? 3 जनवरी से शुरू होने जा रहे हैं, जो कि पहले कहा गया था कि 1 जनवरी 2025 से आपके एग्जामिनेशन यहाँ पे स्टार्टेड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो पेपर होने जा रहा है वो होगा आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी कि पहली शिफ्ट का टाइमिंग यहाँ पे बहुत जल्दी है, सर्दियों के हिसाब से बहुत जल्दी आप लोग को उठना पड़ेगा, क्योंकि एनटी एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर दूर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक आपका फर्स्ट शिफ्ट रहने वाली है और उसके बाद सेकंड शिफ्ट जो आपकी शुरू होगी वो होगी आपकी इकोनॉमिक्स, रूरल इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो जो एग्जामिनेशन है उनकी यहाँ पे शिफ्ट शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ही दिन पे होने वाला है। उसके बाद आप देखोगे तो 6 जनवरी को कुछ और लैंग्वेजेस के एग्जामिनेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस बार जो आपका एग्जामिनेशन है वो काफ़ी मिक्स है। तो पहले कई बार क्या होता था कि या तो लैंग्वेजेस वाले एग्जामिनेशन को शुरुआती दौर में या आखिरी में करवा लिया जाता था। इस बार स्केड्यूल काफ़ी मिक्सअप सा देखने को मिल रहा है, बीच में लैंग्वेजेस भी हैं, मेन एग्जाम भी है, फिर आगे चल करके मेन एग्जाम भी है और लैंग्वेजेस भी हैं। जैसे कि आप यहाँ पर ही देख लीजिए कि 3 के बाद 6 जनवरी को ही आपको पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन करवा दिया, जो कि पहले कुछ दिन छोड़ करके हुआ करता था। तो इस बार दूसरे ही दिन पे, जो भी आपके एग्जामिनेशन के दूसरे दिन है, वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का एग्जामिनेशन देखने को मिल रहा है शिफ्ट 2 में, और शिफ्ट 1 में आपके पास कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन और कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, तो उसके बाद हम इसको थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं। अगला जो आपका एग्जामिनेशन आपको देखने को मिलेगा वो है आपका 7 जनवरी को, जो कि कॉमर्स का है, इंग्लिश का है, योगा का है। उसके बाद आपका 8 जनवरी को है, जिसमें हिंदी, मणिपुरी, कन्नड़ा और ये कुछ अदर एग्जामिनेशन है जो कि आपको देखने को दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद चलते हैं अपना नीचे। तो नीचे अगर आप देखो तो 9 जनवरी को आपके जो एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, 9 जनवरी में आपके पास ज्योग्राफी, जो कि एक मेन एग्जामिनेशन है, वो कुछ लैंग्वेज वाले एग्जामिनेशन के साथ जोड़ दिया गया है। तो ये सारे आपके शिफ्ट 1 में होने वाले हैं और शिफ्ट 2 में आपके पास यहाँ पे और बहुत सारे एग्जामिनेशन है। आप इसमें अपना एग्जामिनेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपका कौन सा पर्टिकुलर पेपर है। चलिए, तो कुछ और डेट्स को देख लेते हैं अब, नेक्स्ट डेट्स को। नेक्स्ट डेट्स अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी जो अगला पेपर देखने को मिल रहा है वो है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को यहाँ पे हिस्ट्री जैसा मेन एग्जामिनेशन होने जा रहा है और कुछ लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पाली, प्राकृत, बोडो
और उसके बाद यहाँ पे कुछ विजुअल आर्ट्स, फोरेंसिक साइंसेस और लिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी का एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए तो नीचे चलते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं 15 जनवरी पे। तो 15 जनवरी में जो आपका एग्जामिनेशन है वो आपका संस्कृत, जापानीज़ और मास कम्युनिकेशन का, विमेन स्टडीज़ का, नेपाली का है। और लॉ का एग्जामिनेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका होने जा रहा है 15 जनवरी को। उसके बाद शिफ्ट 2 में आपके पास ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं, जो लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन है वो आपका यहाँ पे 16 जनवरी रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 16 जनवरी। तो आखिरी दिन आपका जो है 16 जनवरी होगा और स्टार्टिंग के डे आपका क्या होने वाला है? 3 जनवरी होने वाला है। तो आपके एग्जामिनेशन कब से कब तक है? आपके एग्जामिनेशन 3 जैन से लेके 16 जैन 2025 तक है। 2025 तक है, ठीक है। तो उसके अलावा ये सारे जो एग्जामिनेशन पॉलिटिक्स से रिलेटेड, आईआर से रिलेटेड है, वो सारे आपके लास्ट के दिन पे हैं। और जबकि जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, जनरल पॉलिटिकल साइंस, वो आपका बिल्कुल शुरुआती के दूसरे दिन पे है, ठीक है। और इन सब का एडमिट कार्ड आपको कब देखने को मिलेगा? एडमिट कार्ड एग्जामिनेशन से हमेशा 2 से 3 दिन पहले आता है। तो जिनका एग्जामिनेशन फर्स्ट को है, जिनका एग्जामिनेशन 3 तारीख को है, उनका एडमिट कार्ड आपको 31 या 1 जनवरी, 31 दिसंबर या फिर 1 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा। जिनका एग्जामिनेशन 16 जनवरी को है, उनका एडमिट कार्ड आपको 13-14 तारीख में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर इट। और अगर आपको ऐसी और अमेजिंग अपडेट जाननी है तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट। और न्यू ईयर मनाना छोड़ दो, क्योंकि अब आपका एग्जामिनेशन सर पे आ चुका है। न्यू ईयर अगले साल भी आएगा, लेकिन पेपर में फेल हो गए तो दोबारा देना पड़ेगा, पूरा साल प्रिपरेशन दोबारा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो न्यू ईयर बाद में मना लीजिएगा। मनाना है तो 1-2 घंटे के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बाकी आप अपने एग्जामिनेशन पे पूरा फोकस करें। और मेरी आपकी बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, ताकि आपका पेपर जो है बहुत अच्छा जाए, ठीक है। चलिए, सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे।